नमस्कार दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि आपका जो पढ़ने का तरीका है, यानी कि जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आप तैयारी कर रहे हैं, उसको किस वे में ले जाएं ताकि एक अच्छी खासी और वो भी कम समय में आपका तैयारी हो जाए। ठीक ना दोस्तों, जो भी न्यू सब्सक्राइबर है, अभी बहुत का कमेंट था कि भैया आप कौन कौन सा बुक लूं पढ़ाई करने के लिए। जैसे एएलपी के लिए आप अगर एएलपी का तैयारी कर रहे हैं तो एएलपी के लिए कौन सा बुक लूं या फिर ग्रुप डी के लिए कौन सा बुक लूं। ठीक है दोस्तों, जो भी न्यू सब्सक्राइबर है आज उसको हम बुक भी बता देंगे। एक्चुअली बुक पर वीडियो बना हुआ है, ठीक ना, लेकिन आज हम फिर से आपको बुक का लिस्ट भी दे देंगे। ठीक है, कौन कौन सा बुक लेना है और कैसे पढ़ना है, किस वे में तैयारी करना है, वो भी आपके सामने रखेंगे। दोस्तों आइए जानते हैं। दोस्तों एक्चुअली हम लोग जब पढ़ते हैं, पढ़ाई जब करते हैं दोस्तों, तो ऐसा होता है जब आप न्यू कंपटीशन में आते हैं तो आपको कुछ पता नहीं होता है, समझ रहे हैं ना, कुछ आइडिया नहीं होता है कि आखिर कैसे तैयारी करें। ठीक है, नॉर्मली स्टूडेंट हम जो देखे हैं, नॉर्मली किताब लेकर के बैठते हैं और पढ़ना चालू कर देते हैं। उसको पता चलता है कि वो भी पता तो चलता है लेकिन वो गौर नहीं कर पाते हैं, समझ रहे हैं ना, वो गौर नहीं कर पाते हैं। उसका पूरा दिन बीत जाता है एक ही सब्जेक्ट में, एक ही चैप्टर में, समझ रहे। अगर मैथ लेकर के बैठा 4 घंटा 5 घंटा बैठ गया, अगर जीके लेके बैठा तो जीके लेकर के दिन भर बैठा हुआ है। दोस्तों ऐसे तैयारी नहीं होता है। सपोज समझ लो कि आप खाना खा रहे हैं, आपका कोई एक अंग जो है पूरा विकसित हो गया, कोई एक अंग विकसित ही नहीं हुआ। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। आप जीके ज्यादा पढ़ लिए, सिर्फ जीके आपका नॉलेज बढ़िया हो गया, आपका करंट छूट गया, उधर ये आपका मैथ छूट गया, रीजनिंग छूट गया। साइंस में अगर आपका जनरल साइंस में वो उसका भी तैयारी करना होता है, उसको अगर नहीं पढ़े तो वो भी छूट गया। तो दोस्तों ऐसा पढ़ाई करना है ताकि प्रत्येक दिन प्रत्येक सिलेबस को साथ लेकर के चलना है ताकि आपका जो तैयारी हो वो एक अच्छा हो। ठीक ना दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है एग्जाम का जो सिलेबस होता है दोस्तों, उसमें पूछा क्या क्या जाता है। नॉर्मली पूछा क्या क्या जाता है, आप जीके पूछा जाता है, करंट पूछा जाता है, जीएस पूछा जाता है, मैथ और रीजनिंग, इतना ही सिलेबस है। लेकिन दोस्तों अगर जीके का बात करें तो जीके में कितना सारा सिलेबस आ जाता है। जीके में दोस्तों आपका हिस्ट्री आ जाता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स आ जाता है, हाँ, पॉलिटिकल साइंस आ जाता है और ज्योग्राफी आ जाता है। दोस्तों क्या क्या आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इतना सारा सिलेबस सिर्फ जीके में आ जाता है। अब हम बोलेंगे क्या एक दिन में इस सारे सिलेबस को कवर करना है, हिस्ट्री को भी, ज्योग्राफी को भी, पॉलिटिकल साइंस को भी, इकोनॉमिक्स को भी। दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या एक दिन में मात्र अब जीके का ही बात कर रहे हैं, जीके का ही क्या ये चारों बुक पढ़ते हैं आप लोग? नहीं पढ़ते हैं। क्या करता है बंदा, किताब लेकर के बैठते हैं, पता चलता है कि 3 घंटा 4 घंटा वो हिस्ट्री में लगा दिया या फिर इकोनॉमिक्स में लगा दिया, ज्योग्राफी में लगा दिया या फिर इकोनॉमिक्स में लगा दिया या फिर पॉलिटिकल साइंस में लगा दिया। यानी कि दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पूरे टॉपिक को चैप्टर वाइज नहीं कवर कर पाते हैं और यही वजह है दोस्तों कि आपका रिजल्ट अभी तक रुका हुआ है। जो बंदा न्यू है खैर उसके लिए कोई बात नहीं, अगर आप मेरे चैनल पर आ गए हैं तो आपको इतना तो जरूर कहेंगे कि तैयारी कैसे करना है उसका आइडिया लग जाएगा। ठीक ना, तो दोस्तों हम जो तैयारी करते हैं पहले रेलवे, एसएससी और स्टेट लेवल एग्जाम, नॉर्मली जो कैंडिडेट जनरल कंपटीशन में जब आते हैं, जब आप तैयारी करते हैं तो ये तीनों साथ लेके आते हैं, तीनों साथ लेके चलते हैं। रेलवे का कोई फॉर्म आता है तो वो भी आप भरते हैं, एसएससी का कोई फॉर्म आता है तो वो भी आप भरते हैं और स्टेट लेवल एग्जाम जो होता है उसका भी कोई फॉर्म आता है तो आप वो भी भरते हैं। दोस्तों इसीलिए बोल रहे हैं आज हम आपको एक ऐसा टेक्निक देंगे ताकि आपको कैसे इस तीनों एग्जाम को लेकर के साथ चलना है। ठीक ना दोस्तों, जब रेलवे का बात करते हैं तो उसमें टेक्नीशियन, जेई, ग्रुप डी, एएलपी और एनटीपीसी में बहुत सारा है, जैसे एएसएम है, हाँ एएसएम है आपका, गार्ड है आपका, ठीक है, टीसी है, टीटी है, समझ रहे ना। इस सारे का सिलेबस दोस्तों अगर देखा जाए, अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो आपको तो इतना पता होगा कि सारे के सिलेबस जो है सेम होते हैं। सब में मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, जीके पूछा जाता है, जीएस पूछा जाता है, करंट अफेयर पूछा जाता है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पूछा जाता है, कंप्यूटर पूछा जाता है और विविध पूछा जाता है जो कि मिक्स चैप्टर रहता है, समझ रहे ना दोस्तों। ये सारे सिलेबस पूछे जाते हैं। लेकिन जब आप CBT 2 जैसे एएलपी में आपका CBT 2 है, हाँ आपका जेई में CBT 2 है, वहां पर थोड़ा बहुत चेंजेस मिलता है देखने के लिए। लेकिन शुरू में जब एग्जाम देते हैं आप तो सबका सिलेबस एक ही होता है। ठीक है दोस्तों, अगर एसएससी का बात करें तो नॉर्मली जो छोटा मोटा एग्जाम होता है जो एसएससी जीडी का होता है, हाँ एसएससी जीडी निकलता है, एमटीएस निकलता है, एलडीसी निकलता है दोस्तों, इसका भी सिलेबस यही होता है जो आपके सामने हम अभी रखे हैं। ठीक ना, यही होता है। यहाँ पर थोड़ा बहुत एक सिलेबस इंग्लिश जुड़ जाता है आपका। ठीक ना, इंग्लिश अगर साइड से इसमें अगर हम ऐड कर दें, अगर इंग्लिश भी साथ में लेकर के चलेंगे तो आपका ये भी साथ में अच्छे से मतलब कि आगे की ओर बढ़ रहा है।
दोस्तों उसी तरह अगर स्टेट लेवल एग्जाम देखा जाए तो स्टेट लेवल एग्जाम का भी जो सिलेबस होता है दोस्तों, जैसे कि आप एसआई भरते हैं या पीसीएस सब भरते हैं, ठीक ना। एसआई यानी कि जिस स्टेट में आए आप उस स्टेट का एसआई से जैसे निकलता है, पीसीएस होता है, ठीक ना। अगर दोस्तों इसका बात करें तो यहाँ पर दोस्तों मैथ जो है 4-5 या कभी कभी ऐसा कभी कभी क्या होता है कि आपको देखने के लिए भी नहीं मिलता है, पूछा जाता है, मतलब कि जैसे आपका एएलपी या ग्रुप डी या अभी ऐसा जो आप गार्ड का एनटीपीसी का एग्जाम दिए होंगे उसमें देखते हैं मैथ 25 टू पूछा जाता है मोटा मोटी, लेकिन यहाँ पर 3-4-5 देखने के लिए मिलता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसका जो मेन फोकस होता है वो होता है जीके और जीएस पर, समझ रहे हैं ना, जीके और जीएस पर, इस पे मेन फोकस होता है दोस्तों। जीके में हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इधर हो गया करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, विविध, ये सारी चीज इसमें पूछा जाता है। अब बताओ दोस्तों, अभी हम आपको यही चीज समझाना चाह रहे थे दोस्तों, अभी जितना भी बात बोले हम ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ बंदे ऐसे हैं या कुछ लड़का ऐसे हैं और जो वो कमेंट करते हैं कि भैया एएलपी में ये क्वेश्चन पूछा है तो क्या ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछेगा, ग्रुप डी के लिए ये क्वेश्चन है। दोस्तों ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा है तो क्या एएलपी में ये क्वेश्चन पूछेगा, जेई में ये क्वेश्चन पूछा है तो क्या एएलपी के लिए ये क्वेश्चन पूछेगा, नहीं पूछेगा। ऐसा आप लोग का जो है ना मतलब दिमाग में बैठ जाता है। लेकिन हम आपको दोस्तों यही बताना चाह रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सबका सिलेबस लगभग समान है, इसीलिए दोस्तों हम बोल रहे हैं, यही बताना चाह रहे हैं कि आप ऐसा तैयारी करो, इस उस ढंग से तैयारी करो ताकि आपका सारा जो है ये सारा साथ चले, समझ रहे हैं, क्योंकि सबका सिलेबस एक ही है। आप किसी क्वेश्चन को नहीं छांट सकते हैं, किसी क्वेश्चन के माथे पर नहीं लिखा हुआ है कि ग्रुप डी में पूछा है तो एलपी में नहीं पूछेगा, या एलपी में पूछा है तो ग्रुप डी में नहीं पूछेगा, या ये क्वेश्चन ग्रुप डी के लिए ही है, समझ रहे हैं ना। आप ऐसा ना करें, ऐसा करते हैं तो कहीं कहीं आपका जो पढ़ने का तरीका है वो तो गलत जा ही रहा है और आपका ग्रोथ तो रुका ही है और आपका रिजल्ट नहीं होगा, समझ रहे ना। इसलिए ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको मैनेज करना है दोस्तों। पहले तो बुक का बात आ जाता है कि आप लोग बुक बहुत कमेंट करते हैं, भैया बुक बता दीजिए, ठीक ना। दोस्तों हम जो बुक बताएंगे ये सारे साथ चलेगा आपका, अगर उस तरीके से आप पढ़ेंगे ये सारे एग्जाम जो है आपका साथ में कवर हो जाएगा। दोस्तों बुक में एक फर्स्ट जो दोस्तों लुसेंट, तो लुसेंट को हम बार इसलिए हम मतलब बोलते रहते हैं। लुसेंट एक ऐसा बुक है जो आपका एनसीईआरटी जो सिलेबस होता है उसको देखते हुए इसने लुसेंट को कवर किया है, यानी कि लुसेंट को बनाया है। दोस्तों लुसेंट जो है प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग आता है, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया। दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 7 हुआ ना, 7 हुआ, 4 इधर 3 इधर, 7 हुआ। दोस्तों अगर ये सातों बुक लुसेंट का आप अलग अलग ले लें तो बहुत अच्छा होगा, ठीक ना। अब ये 7 बुक कम से कम अलग अलग लुसेंट का ले लीजिए, ठीक ना। बाकी दोस्तों ये 7 बुक अलग अलग आप लुसेंट का अगर ले लेंगे तो क्या होगा कि सब में डिटेल मिलेगा, समझ रहे हैं ना, पूरा एकदम अंदर तक आप जा पाएंगे। दोस्तों इस सातों का एक मिक्स लुसेंट आता है जो हो सकता है आपके पास होगा, वहां पर ना मात्र के बराबर दिया है, जिसकी वजह से मात्र इतना पतला लुसेंट है और उसमें सब मिल जाता है, आपको सब मिल जाता है, उसी में आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिल जाता है, विविध भी मिल जाता है, सारा कुछ मिल जाता है, ठीक ना। लेकिन जब इसका अलग अलग बुक खरीदेंगे आप तो एक ही हिस्ट्री का बुक इतना मोटा होगा, समझ रहे ना, ज्योग्राफी का बुक इतना मोटा होगा, समझ रहे ना। इसीलिए दोस्तों अगर आप अलग अलग ले लेंगे, देखो अगर आप अभी कंपटीशन में न्यू हो या फिर अभी एंट्री होने से कुछ 6 महीने साल भर हुआ है, ठीक ना, आपके पास अभी टाइम है, अभी कोई अब वैकेंसी निकला नहीं है और कोई एग्जाम मोटा मोटी नहीं है, ग्रुप डी का मात्र एग्जाम चल रहा है, ठीक ना। दोस्तों अगर आप ये बुक अलग अलग सब प्रत्येक बुक जो है लुसेंट का अलग अलग आप ले लेते हैं तो अगर अभी से आप डिटेल से पढ़ेंगे, ध्यान से सुना, अगर अभी से आप डिटेल से पढ़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, आपका ये जो स्टेट लेवल एग्जाम होता है दोस्तों, एसआई या पीसीएस सब या फिर रेलवे का ही जो आप एग्जाम में बैठेंगे वहां पर आपको दिक्कत नहीं आएगी, समझ रहे ना, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे होता है ना क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में उसका आंसर आ जाना, वो हो जाएगा, ठीक ना। इसीलिए आप बुक लीजिए और बुक को थ्योरी पढ़िए, थ्योरी पर ज़्यादा जोर दीजिए, ना कि ऑब्जेक्टिव पर। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, न्यू कैंडिडेट जो कंपटीशन में आते हैं, वो ऑब्जेक्टिव पढ़ना चालू कर देता है, ऑब्जेक्टिव रखना चालू कर देता है, समझ रहे ना। जैसे कि ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होगा, जूल होगा या कूलम होगा, ठीक ना, या ओम होगा, या इनमें से कोई नहीं, ऐसा टाइप का इसको ऑब्जेक्टिव बोला जाता है, ठीक ना। ऐसा नहीं करना है दोस्तों,
वो आपका जो ऊर्जा से रिलेटेड चैप्टर है पूरे चैप्टर को कवर कीजिए, पूरे चैप्टर को पढ़िए। तो इससे क्या होगा ना, आपका नॉलेज में पहले तो नॉलेज में आपका बढ़ोतरी होगा। उसके बाद क्या होगा कि उसमें ऊर्जा से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन अगर डाला जाएगा वो आप कर लेंगे। सिर्फ समझ रहे हैं ना, यही हम बोलना चाह रहे हैं। इसीलिए आप थ्योरी पढ़ो, इसलिए खरीद जब लेंगे आप थ्योरी पढ़ो, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों ये आता है घटना चक्र। अगर रेलवे का तैयारी करते हैं रेलवे का घटना चक्र आता है, एसएससी का तैयारी करते हैं एसएससी का घटना चक्र आता है। आप समझ रहे हैं ना, जिसका भी तैयारी करेंगे, आप बीपीएससी का तैयारी करेंगे तो स्टेट लेवल का उसका भी घटना चक्र आता है, वो आप ले सकते हैं। दोस्तों सात संग्रह जो है ये भी एक बुक है जो एनसीईआरटी बेसिस पर है, ये भी आप खरीद लीजिएगा। यूथ का बुक जो है क्या है ना, ये भी आपका प्रीवियस ईयर घटना चक्र और यूथ का बुक जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला हुआ है इसमें। आप दोनों में से कोई एक खरीद सकते हैं, समझ रहे हैं, एक खरीद सकते हैं आप। दोस्तों अगर मैथ का बात करें तो मैथ में आरएस अग्रवाल आप ले सकते हैं, या फिर शाहिद अहमद ले सकते हैं, या फिर यूथ का भी ले सकते हैं। यूथ का दोस्तों इसमें क्या है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला हुआ है। अगर रेलवे का तैयारी कर रहे हैं रेलवे का यूथ कर लीजिएगा तो उसमें आपका एनटीपीसी, एएसएम, एएलपी और ग्रुप डी सारे मिल जाएगा, ठीक ना। लेकिन जो कैंडिडेट न्यू है वो कभी भी प्रीवियस ईयर बुक अभी मत खरीदिएगा, क्योंकि आपको हम क्या बोले, ध्यान से सुनिए, आपको क्या बोले, हम पहले चैप्टर कवर कीजिए। चैप्टर कवर रहेगा आपका बना हुआ रहेगा तो ही आप प्रीवियस ईयर का कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ऐसे समझ लो कि जैसे आप 10th में थे तो आपने क्या पढ़ा, 10th में क्या पढ़ा, आपने ऑब्जेक्टिव पढ़ा या डायरेक्ट एग्जाम दिया, नहीं ना, आपने क्या किया, पहले थ्योरी पढ़ा। थ्योरी पढ़ते हैं और लास्ट में क्वेश्चन रहता है जहाँ फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है और कुछ क्वेश्चन का आंसर करना होता है। तो दोस्तों आपने थ्योरी पढ़ के वहाँ पर करते हैं तो वो फंडा आप कैसे भूल जाते हैं जब आप कंपटीशन में आते हैं, वो फंडा आपको नहीं भूलना, वही फंडा, वही रूल, वही नियम यहाँ लागू कीजिए तो आपका बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा और एक कम समय में एक अच्छा खासा आपका तैयारी हो जाएगा और अच्छा खासा रिजल्ट देना चालू कर देंगे। दोस्तों मैथ का बुक आता है एक राकेश यादव सर का, अगर राकेश यादव सर का बुक ले करके बनाते हैं तो आपका एसएससी जो है, एसएससी सीजन लेवल सबका वहां तक आप जा सकते हैं। राकेश यादव सर का बुक ले लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों करंट का अगर बात करें तो प्लेटफॉर्म का ले लीजिए, स्पीडी का ले लीजिए, एड्यूटेरिया का ले लीजिए। दोस्तों हम इसलिए इतना सारे बुक का नाम बोलते हैं, देखो करंट का ही 3 नाम दे दिए हम, एक प्लेटफॉर्म, एक स्पीडी, एक एड्यूटेरिया। देखो ऐसा इसलिए है कि कोई एक सिर्फ ओनली वन बुक पढ़ के आप कोई भी एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं। एग्जाम निकालना है दोस्तों कम से कम 2 गो 3 गो बुक 4 गो बुक रखिए, हाँ अलग अलग प्रकाशन का रखिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो उसमें नहीं दिया रहता है, जो कुछ क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा आपको। इसीलिए अलग अलग प्रकाशन का बुक रखिए और कम से कम 3 गो 4 गो जरूर रखिए, ठीक ना। तो दोस्तों ये बुक हो गया, ठीक है, और ये आपका सिलेबस हो गया। सिलेबस तो आपको पता ही था, ठीक ना। आज तो आपको क्लियर हो गया डाउट। आज अब कोई भी कैंडिडेट ये दिमाग से में बिल्कुल भी मत रखिएगा कि एनटीपीसी के लिए ही हमको यही किताब पढ़ना है या यही मैथ पढ़ना है, यही क्वेश्चन पढ़ना है, और जो क्वेश्चन एलपी के लिए वहां पर लिख दिया गया है कि एलपी में पूछा गया है वो हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, हम एलपी का नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको सिलेबस को कैप्चर करना है, पूरे सिलेबस को कवर करना है। देखिए आपका एग्जाम जो है अपने आप निकलना चालू हो जाएगा, एक के पीछे आप अपना रिजल्ट देना चालू कर देंगे। दोस्तों इसको कवर करना कैसे है दोस्तों, देखो आपका जो ये रूटीन हम दे रहे हैं, आपका दिनचर्या जो होता है यानी कि डेली का रूटीन जो होता है वो हम बता रहे हैं, ठीक ना। अब देखो करना क्या है दोस्तों, आप जब सवेरे उठते हैं, देखो बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा है मोटो होता है कि चलो भाई हम नाइट में 12 बजे तक 1 बजे तक पढ़ते हैं, सवेरे 8 बजे तक 9 बजे तक सोए रहते हैं, जगते हैं, बाद में हम पढ़ते हैं। लेकिन मैं अपना अगर हमसे अगर पूछेंगे तो हम क्या करते थे ना कि रात के 10 बजे तक हम मोटा मोटी सो जाते थे और सवेरे हम 4:30 से 5 के बीच में जग जाते थे, और 5 बजे जब जगते थे दोस्तों तो 5 से 6 जो है हम करंट पढ़ लेते थे, समझ रहे हैं ना, करंट अफेयर पढ़ लेते थे 1 घंटा। इसमें हम क्या पढ़ते थे, एक पीडी आता है प्रतियोगिता दर्पण जो हर महीना आता है, उससे ज़्यादा नहीं, देखो हर महीना आता है, महीना में 1 वो आता है दोस्तों। देखो पीडी भी होता है बहुत पतला होता है, ठीक ना। अब उस पीडी को हमको 1 महीना तक लेके चलना है, इसीलिए पीडी का जैसे एक पेज है, पूरा ये पेज है, एक पेज में देखिएगा ऐसे आधा लिखा रहता है, इधर आधा इधर रहता है, ठीक ना। तो हमको आधा का भी आधा पढ़ना है, या फिर सबको इधर आपका अगर ज़्यादा मेमोरी क्षमता है, जैसे हम पढ़ते थे तो आधा पढ़ लेते थे, ठीक ना, आधा पढ़ लेते थे आधा छोड़ देते थे। ये हो गया आधा पढ़ने में कितना लगता था, इतना पढ़ने में 10 मिनट लग गया, बचा कितना भी 50 मिनट बचा। 50 मिनट में क्या पढ़ना है, जो करंट हम बोले अभी 3 को इधर प्लेटफॉर्म, एड्यूटेरिया और एक स्पीडी, उसमें से दोस्तों उसमें भी अगर आप उठाएंगे, उसमें भी अगर उठाएंगे दोस्तों तो इसको इसी में हम बता दे रहे हैं, ठीक ना। इसको भी उठाएंगे तो इसी तरह आधार आता है, उसमें भी आप क्या कीजिए, एक पार्ट पढ़ लीजिए, एक पार्ट छोड़ दीजिए, समझ रहे हैं। अब क्या करना है दोस्तों, अभी यहाँ आपको टाइम बचेगा और, ठीक ना, 10 से 15 मिनट, 15 मिनट यहाँ ले लीजिए आप, या 20 मिनट ले लीजिए, 20 10 30 मिनट, 30 मिनट दोस्तों और है,
30 मिनट और आपके पास अभी और बुक है करंट का, एडिटोरिया का पढ़िए, प्लेटफॉर्म का पढ़िए, स्पीडी का पढ़िए। वहाँ से दोस्तों 1 घंटा में आपको ये दिमाग में रखना है कि 1 घंटा के अंदर में हमको करंट को पढ़ना है और प्रत्येक बुक को भी कैप्चर करना है। तो 5 से 6 हो गया, वो हमारा क्या हो गया, करंट पढ़ लिया, ठीक ना। 5 से 6 बुक क्या पढ़ लिया, हम करंट अफेयर पढ़ लिया। दोस्तों 6 से 7 अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, हाँ अगर आप न्यू, देखो पुराना स्टूडेंट के लिए बताता है, अगर आप पुराना कैंडिडेट है, कंपटीशन में हो गया ज़्यादा दिन, तो 6 से 8 आप सेट लगा लो, 6 से 8 आप सेट लगा लो। सेट लगा एक देखो 100 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट चाहिए, लेकिन ऑफलाइन आप जब सामने में बैठ के देंगे तो 60 मिनट ही लीजिएगा। 60 मिनट के अंदर में उसको सॉल्व करना है। आप देखो भैया 60 मिनट यानी 1 घंटा, लेकिन आप बता रहे हैं भैया 2 घंटा। 2 घंटा में क्या करना है दोस्तों कि 1 घंटा में आप बना लिए, अगले 1 घंटा में क्या करना है, उसको एनालिसिस करना है। पीछे में देखिएगा दोस्तों पूरा डिटेल दिया रहता है, सोल्यूशन दिया रहता है, उसको एनालिसिस कीजिएगा। अब जो क्वेश्चन आप जान रहे हैं उसको एनालिसिस करना नहीं है, जो नहीं जान रहा है उसको करना है। लेकिन उसमें से देखिएगा जो अब जीके रहता है दोस्तों, जैसे 1 से लेकर 50 को जीके हैं, जीके प्लस जीएस दोनों है, ठीक ना। इस दोनों पे अगर नजर दौड़ाएंगे आप, इसका देखिएगा पीछे में अगर जाइएगा, जो सेट रहता है उसके पीछे में जब जाइएगा, वहां से देखिएगा कि एक क्वेश्चन का उसका जो आंसर रहता है, उसका जो नीचे रहता है यानी डिटेल दिया रहता है, 4 को 5 को 6 को क्वेश्चन आपको वहां से देखने के लिए मिल जाएगा, समझ रहे ना। वो चीज कैप्चर कीजिएगा। इसके लिए दोस्तों आपको 2 घंटा दिए। जब वो चीज कैप्चर कीजिएगा ना, तो आपने जो अभी इतना सारा सिलेबस पढ़ेंगे, जो आप इवोल्यूशन का या इकोनॉमिक्स आपका घटना चक्र जो भी सिलेबस पढ़ेंगे दोस्तों, वो चीज यहाँ पर आपको मिल जाएगा। समझ बात क्या है, बात को समझो, क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा। जो चीज आप वहां पढ़े वही चीज यहाँ मिल गया, कुछ नया सीख लिया, कुछ नया क्वेश्चन मिल गया, कुछ नया सीख लिया, समझ रहे हैं ना। यही चीज हम बताना चाह रहे हैं। और जो कैंडिडेट पुराना है तो 6 से 7 के बीच में हिस्ट्री पढ़ लिए, 7 से 8 में इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी पढ़ लिए, 8 से 9 में इकोनॉमिक्स पढ़ लिए, और 9 से 10 में पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिए। अब देखो 10 से 12 2 घंटा दोस्तों मैथ बना लो आप। हाँ 1 घंटा सर प्रत्येक सिलेबस पे दो, 1 घंटा मात्र दिमाग में लेकर के बैठो कि 1 घंटा के अंदर हमको पॉलिटिकल साइंस उठाए ना, पॉलिटिकल साइंस भी ऐसा रहेगा, बीच में ऐसे आधा बंटा रहेगा, तो सब 1 घंटा के अंदर में इसको हमको पूरा कवर कर देना, पूरा रख डालना है, पूरा एकदम माइंड में एकदम बैठा लेना है, समझ रहे हैं ना। 1 घंटा के अंदर में ये तो 1 घंटा प्रत्येक सिलेबस पे दो, 1 घंटा प्रत्येक सिलेबस पे दो आप। हाँ अब देखो 10 से 12 आप 2 घंटा, अगर न्यू कैंडिडेट है आप 2 घंटा मैथ बनाओ, 2 घंटा मैथ बनाओ और एक कोरी से बनाओ, चैप्टर वाइज क्लियर करो। जहाँ प्रॉब्लम होता है वहाँ पर देखो, अभी यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है, वहाँ पर सर्च करो, और बुक से भी पीछे सोल्यूशन दिया रहता है, वहाँ से भी देखो आप, ठीक ना। 10 से 12 हो गया। अब 12 से लेकर के 2 बजे तक खाना पीना रेस्ट वेस्ट कर लो, ठीक ना। अब 2 बजे से लेकर दोस्तों 6 बजे तक, ये 4 घंटा होता है। 4 घंटा में अभी आपको 4 सिलेबस पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, अभी आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है और बायो पढ़ना है, ठीक ना। 1 घंटा यहाँ दो, 1 घंटा यहाँ दो, 1 घंटा यहाँ दो, 3 घंटा बचा कितना दोस्तों, 1 घंटा। 1 घंटा के अंदर आपको क्या करना है कि ओवरऑल जो सवेरे से लेकर के पढ़ें, अभी जितना पढ़ें उस पर थोड़ा सा देखो कि क्या सही क्या गलत, कितना आप कैप्चर कर पाए, ढंग से कर पाए कि नहीं कर पाए, या कुछ ऐसा लगता है कि कहीं छूट रहा है कुछ, तो उसको कवर करो। हाँ समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों ये जो हुआ आपका पढ़ने का मेन फंडा हुआ, ना कि आप 2 घंटा 3 घंटा तक एक ही बुक लेकर के बैठे दोस्तों, उससे एग्जाम नहीं निकलेगा और आपका समय बर्बाद हो रहा है, आप कोई भी रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। इसी वे में आप 1 घंटा प्रत्येक सिलेबस पे दो और ये सब बुक खरीद लो, हाँ ठीक ना, आपका पक्का रिजल्ट होगा, ये 100% मेरा देखा हुआ है, ठीक ना। दोस्तों उम्मीद करेंगे ये सारी चीज़ बिल्कुल ही समझ में आया होगा आप लोगों को। और जो भी कैंडिडेट न्यू है या फिर तैयारी कर रहे हैं या फिर कंपटीशन में आए हैं, वो एक सही वे में तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, इस चैनल को उसके वहाँ तक जरूर पहुँचाइए, ठीक ना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।